बिलाल के वालिद साहब ने उमैर को ही क्यों कहा कि बिलाल इस औरत सुमीना नामी औरत से छुटकारा पा ले? क्या बिलाल ने वाकई समीना को तलाक दे दी? आखिर समीना का गुजरांवाले वाला घर जो है, क्या वो किराए पे है या वो समीना का अपना घर है? आखिर समीना ये क्यों अपने ससुराल में झूठ बोलती है कि वो घर मेरे अब्बू ने बनाया है? समीना के घर का खर्चा कौन चलाता है? आखिर ये अहमद रजा क्या कहना चाहता है? क्या उमैर ने वाकई आमना के फेम के लिए आमना से शादी की? क्या डॉलर और फेम इतना जरूरी था कि उमैर इस हद तक गिर गया? आखिर ऑस्ट्रेलिया में उमैर ने कौन कौन से कांड किए? आखिर वो पेपर मैरिज क्यों कामयाब ना हुई? कहां से उसने वो 2 मोबाइल लिए? क्या उन मोबाइलों को लेके वो वहां से फरार हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सारे रास्ते उमैर के लिए हुए बंद। क्या समीना के भाइयों ने वाकई गन पॉइंट पे तलाक कैंसिल करवाई? आज की ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आपको पता है जब से बिलाल और समीना जर्मनी गए हैं, यहाँ एक नया इकट्ठा खुल गया है और वो चीजें सामने आ रही हैं जो कभी इस टब्बर ने कैमरा के सामने नहीं दिखाई। इनके भयानक फेस, इनके डबल फेस सामने आ रहे हैं। क्या वाकई समीना पे जुल्म हुआ है? ये अहमद रजा नाम जो आईडी है कंफर्म है ये उमैर फसादी है। तूबा ताहिर नाम जो आईडी है ये भी कंफर्म है ये उमैर फसादी है। और ये आज जो मैं आईडी एक लगा रही हूँ आची के औची, मैं भूल गई हूँ, पढ़ लीजिएगा जो नाम है। ये भी मुझे आज से नहीं, जब से मैं इस टब्बर पर रिएक्शन दे रही हूँ मुझे कमेंट आ रहे हैं। क्या उमैर से हम पहले कुछ सवाल करेंगे। उमैर साहब, ये तो कंफर्म है कि अहमद रजा आप ही हैं और तूबा ताहिर भी आप ही हैं। और ये जो नई आईडी है ये आज मैं पब्लिक के सामने अनाउंस कर रही हूँ, पर ये आईडी काफी देर से मुझे कमेंट करती है और ये मेरे पेज पे आती है और मुझे बताती है, पर मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखती। पर अब आपके खानदान का वो चेहरा सामने आया है कि मैं इस आईडी पे भी डिस्कस करूंगी। और इन सिस्टर है या ब्रदर है मुझे नहीं पता, पर ये कंफर्म है कि ये उमैर के कोई रिश्तेदार हैं जो अब उमैर का असली चेहरा आपके सामने लाने में मेरी हेल्प करना चाहते हैं। और मेरी तरफ से उनको फुल दावत है कि इंस्टा पे आए, मुझसे राब्ता करें। अगर आपकी चीजें मुझे सच्ची लगेंगी तो जरूर मैं वो सामने रखूंगी और उस पर डिस्कस करूंगी। अब बात कर लेते हैं अहमद रजा और तूबा ताहिर की। अहमद रजा जी, आपने आके वो बातें की जो सिर्फ वो घर वाले, वो खानदान वाले जानते थे, कोई तीसरा बंदा नहीं जानता था। इसका मतलब है कि आप घर के बंदे हैं और मैं 100% कहती हूँ आप उमैर ही हैं और कोई दूसरा नहीं। तूबा भी उमैर की आईडी है और अहमद रजा भी उमैर की आईडी है। आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप इतने धड़ल्ले से कहते हैं, तो आप मेरे साथ इंस्टा पे राब्ता क्यों नहीं करते? आप वहां क्यों आके मुझे वो प्रूफ सबूत नहीं देते? आप हर रोज मुझे कमेंट करके कहते हैं कहानी में ट्विस्ट आएगा, मैं अब आपको ये चीजें बताऊंगी, मैं आपको वो चीजें बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ बात करती हूँ समीना के साथ क्या वाकई उमैर ने जुल्म किया? आखिर वालिद साहब जब फोत हुए, बिलाल के वालिद साहब फोत हुए, बिलाल के वालिद ने उमैर से ही क्यों कहा कि समीना नामी औरत से बिलाल को कहना कि जल्द छुटकारा पा ले? बिलाल कोई मुल्क से बाहर तो नहीं था, बिलाल घर में ही था, बिलाल सारा काम करता था, अपने बाप के पास ही वो रहता था। अंकल जी ने बिलाल को ये बात क्यों नहीं कही? उमैर फसादी को ही ये बात क्यों कही? और ये बातों ने जिस दिन अंकल जी फोत हुए यानी बिलाल के वालिद साहब फोत हुए
उनको ये दफना के आए। उमैर ने उसी रात ये सारा ड्रामा क्यों किया और वो ड्रामा आखिर कामयाब हुआ। उमैर ने कुल वाले दिन से पहले भी कुल पढ़ने स्टार्ट नहीं हुए थे, उमैर ने बलाल से कह के समीना को घर से निकाल दिया। यहाँ सब बहन भाई मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि आखिर बलाल ने क्यों निकाला। बलाल क्या दरिंदा नुमा इंसान है? बलाल ने क्या अपनी बीवी पे जुल्म किया? नहीं। यहाँ मैं बलाल को फेवर करूंगी, बलाल ने जुल्म नहीं किया, जुल्म नहीं किया। एक बंदे का बाप फोत होता है, बाप बाप ही होता है, बाप की बहुत अहमियत होती है, बाप अपने बच्चों का हीरो होता है, रोल मॉडल होता है। बलाल अब मिच्योर है, कोई बच्चा नहीं, पर अपने बाप के लिए वो बच्चा ही था कि आज उसके वालिद साहब की फोतगी होती है, वो डेड होते हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई है और उमैर फसादी वहां खड़े होके ये कहता है कि बलाल तुम्हारे अब्बू चाहते थे कि तुम इस समीना नामी औरत से छुटकारा पा लो, समीना तुम्हारे लिए सही नहीं है, समीना ये है। फिर जब बलाल ने इन बातों पे कान नहीं धरे तो उमैर उसको गाड़ी में बिठा के कहाँ लेके गया। आखिर उमैर ने उसको ऐसा क्या कहा? क्या बलाल को डराया गया, धमकाया गया या बाप के मरने को कैश करवाया गया? बलाल को वो झूठे सपने, वो किस्से, वो कहानियां सुनाई गई। समीना के लिए बलाल को वो चीजें बताई गई कि तुम्हारे बाप को ये इतराज था, तुम्हारे बाप को वो इतराज था, तुम्हारा बाप ये कह गया, तुम्हारा बाप वो कह गया। उससे ये पेपर तैयार करवाएगे। क्यों करवाएगे? क्यों उमैर, तुम्हारा क्या काम था कि तुम उसके बाप की कहानी सुनाओ? क्या उसकी माँ उसके सर पे सलामत नहीं थी? क्या आंटी जी नहीं बता सकती थी? जाहिर बात है आंटी अंकल तो साथ होते थे ना। उमैर को ही क्यों वालिद साहब ने बताया, अपनी बीवी को क्यों नहीं बताया? क्या अपनी बीवी को नहीं वो कह सकते थे? उमैर फिर तुम ये कहते रहे कि बलाल तलाक दे दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर तुम अपने मकसद में कामयाब होगे, समीना को तुमने इस घर से निकवाला। फिर तुमने अब ये अफवाह उठानी शुरू कर दी। ये कमेंट किए बहन भाइयों, मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं, वो कमेंट भी चेक करो कि समीना का किराए वाला घर है, गुजरांवाला का ये अपना घर है। भाई हमें क्या लेना देना, उसका अपना घर है या किसी का है, किराया देती है या अपना घर है, वो उसका पर्सनल मैटर है। फिर तुमने ये भी कहा कि पूछो कि वो उस घर का खर्चा कौन चलाता है। मैं क्यों पूछूं? समीना मेरी खाला दी थी ये, या मैं और को जर्मनी का वीजा लेना है, मैं और को जाके पूछा। और फिर तुम ये भी साथ कहते हो वड्डी बाजी मेरा नाम लेके ये कहानी सुनाओ, मेरा नाम लेके कहानी सुनाओ। अगर तुम इतनी नस्ली हो, इतनी असले वाली हो, इतनी बात की पक्की हो तो आओ सामने, मैं तुम्हारा नाम लेके कहानी सुनाती हूँ। मुझे क्या जरूरत है अपना नाम लेके मैं कहानी बताऊंगी? पर तुम क्लियर तो करो कि तुम उमैर फसादी हो। तुमने अब कहा मैं अब वो चीजें बताऊंगी आमना की और आशा की कि कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो ट्विस्ट आएगा कब? कहानी में तो ट्विस्ट आ चुका है। अब तुम लोग वार कर रहे हो किसी तरीके से समीना को गंदा कराने का, समीना को कहने का। जी अब मैं बताती हूँ कि बलाल साहब वकील के पास क्यों गए। बलाल साहब ने ये तलाक वाला जो एक ड्रामा शुरू हुआ है, ये अहमद रजा नाम आईडी और ये तूबा ताहिर, आपको याद होगा समीना की मैंने एक स्टोरी भी चलाई थी जिसपे समीना को तूबा ताहिर ने कमेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। नहीं, जिसने देखा वो ओल्ड वीडियो देखे, वो ऊपर जो मतलब मार्क किया हुआ था, मिटाया हुआ था, उसमें ये तलाक का ही लफ्ज लिखा हुआ था जो शायद समीना ने हाइड कर दिया और दूसरा कमेंट उसने अपनी स्टोरी पे चलाया, तो वो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। अब मैं बताती हूँ कि वो वकील के पास क्यों गए, आखिर वकील वाला ये कहानी क्या है और उस कहानी को गलत रंग देके पब्लिक के सामने ये अहमद रजा क्यों लाना चाह रहा है। जी हाँ, अहमद रजा उर्फ उमैर फसादी ने बाप की कब्र की अभी मट्टी खुशक भी नहीं हुई थी, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे बलाल साहब के वालिद को फोत हुए के घर में एक ड्रामा, एक क़यामत। समीना को निकालने का शोर मच गया कि इसको तलाक दो, इसको निकालो, क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब की
आखिरी ख्वाहिश थी, ये कह के बिलाल से वो काम करवाएंगे। बिलाल को उस टाइम सुध बुध खोई हुई थी, बिलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि उसके वालिद साहब की डेथ हुई थी, उसका यूज करते हुए इस टब्बर ने फायदा उठाया और बिलाल को जो जो कहा, कुछ देर के लिए बिलाल का ज़हन दिमाग डेड हो गया। बिलाल ने यही समझा कि शायद मेरे वालिद साहब यही कहते हैं। तो जब उमैर फसादी ने समीना को धक्के देने शुरू किए, जब इन्होंने लड़ाई डाली, समीना को प्रेशराइज किया, समीना की फैमिली भी उस फौतगी पे मौजूद होगी, जो ये अहमद रजा के कहता है कि वो अम्मी बेहोश हो गई और उसके भाइयों के साथ लड़ाई हुई, तो ये पुलिस आई। तो ये मेरी पुरानी वीडियो आप देख ले, जो 2 दिन पहले की वीडियो, उसमें मैंने ये सारी स्टोरी विद प्रूफों के साथ लगा दी है। तो यकीनन फौतगी पे वो भी आए होंगे। इन्होंने गलीमत जानी कि अब कली कुड़ी नूं सानू छड्डन जाना नहीं पेगा, तो भाई भी आए हुए हैं, माँ भी आई हुई है, बहन भी आई है, तो इसको घर से निकालो और ये लेके जाओ। जब एक माँ के सामने उसके बेटी को धक्के दिए जाएं, पूरा टब्बर एक साइड पे होके के ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ, तो जाहिर बात है जो गैरतमंद भाई होगा, जो शरीफ लोग होंगे, वो पूछेंगे कि हमें हमारी बेटी की गलती भी बताओ कि किस बात से लेके हम इसको यहाँ से जाए। तो जाहिर बात है थोड़ी मुंह मारी भी हुई होगी। जाहिर बात है जब इतना इनकी तरफ से कांड हुआ है तो वहां पुलिस का आना तो बनता है। अब इसको गलत रंग देके ये अहमद रजा साहब एक चीज बयान कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि जो मैं कह रही हूँ ये वैसा हुआ होगा, या जो अहमद रजा अपने कमेंट में जो अपनी इसने सीरियल स्टोरी चलाई हुई है मुझे कमेंट करने की, कि वो सच्चा है? यकीनन लड़ाई हुई होगी। अब जो वकील वाला किस्सा है जी, बिलाल क्यों, तो बिलाल वकील के पास गया जी, बिल्कुल वकील के पास गया। क्यों गया? यहाँ अहमद रजा गलत बयानी कर रहा है, यानी कि अहमद रजा उर्फ फसादी उमैर गलत बयानी कर रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी। अहमद रजा जी आज आप खुश होंगे, आज मैं आपका नाम लेके स्टोरी सुना रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये मेरी अपनी स्टोरी है, क्योंकि आप मेरे साथ गुस्सा करते हैं, आप मेरे साथ नाराज होते हैं कि मेरा नाम लेके ये स्टोरी बताएं, कि मैं ये सारी आपको अंदर की बातें बता रही हूँ या बता रहा हूँ। तो जी ये अहमद रजा जी फरमा रहे हैं, पर यहाँ अहमद रजा जी गलत कह रहे हैं। यहाँ ये मैं अपनी सोच आपको बताने लगी हूँ। अगर आप मेरी सोच के साथ एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। जी अहमद रजा के बकौल फिर बिलाल वकील के पास गया। सोचे अभी 24 आवर कंप्लीट नहीं हुए थे बिलाल के वालिद साहब की डेथ को। हर चीज आपने गौर से सुननी है। हो सकता है मेरे से बोलते हुए अल्फाज आगे पीछे हो जाएं, पर आपने सारी कड़ियां मिला के सारा कुछ सुन के सोच समझ के कमेंट बॉक्स में आके बताना है। तो यहाँ अहमद रजा को मैं गलत कहूंगी और फसादी मैर को गलत इसलिए कहूंगी कि ये जो आप बता रहे हो कि वो वकील के पास गया, पर अहमद रजा जी वो तलाक के लिए वकील के पास नहीं गया। आपने जो एक ड्रामा पूरे टब्बर ने किया, पूरे मोहल्ले में एक शोर बर्पा किया कि एक जनाजा घर से उठ रहा है, और वो जनाजा भी कब्रिस्तान में नहीं पहुंचा, और पीछे बहू पे तशद्दुद शुरू हो गया। बहू को धक्के देके घर से बाहर निकाला गया, और बहू चीख चीख के ये कहती रही मेरा कसूर बताओ, मेरा कसूर क्या है, मैं यहाँ से क्यों जाऊं, ये मेरा घर है। ये जहन में रहे कि अभी तक वो लोग मतलब जो ये टब्बर है नए घर में शिफ्ट नहीं हुआ था, वो यही कहती रही मेरा कसूर क्या है, मुझे ये कसूर तो बताओ, मैं यहाँ से क्यों जाऊं, मैं अपना शोहर छोड़ के क्यों जाऊं। बिलाल के दिमाग पे सदमा था अपने बाप की फौतगी का। बिलाल ऑलरेडी सुध बुध खो चुका था। उस पे जो उमैर फसादी ने ड्रामा किया कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी, या ये कह ले तुम्हारे बाप की वसीयत थी, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल एक बेटे को किया गया, और वो उस घर का छोटा बेटा था, उसको जो उस टाइम समझ आई वो उनकी बातें सुनता रहा, और उसने नहीं देखा कि मेरे बहन भाई या मेरा बहनोई मेरी बीवी के साथ क्या जुल्म कर रहा है, क्यों मेरी बीवी को धक्के दिए जा रहे हैं। उस बंदे के मुंह में सिर्फ एक ही बात थी कि तुम यहाँ से फिलहाल अपनी माँ और भाइयों के साथ चली जाओ, जब बात ठंडी होगी मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, जब बात ठंडी होगी मैं वापस ले आऊंगा। ये फिक्रा वो बोलता रहा, पर आगे से जर्मनी रिटर्न गुजरांवाला की चिड़ी ये कहती रही मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। उधर फिर जर्मनी रिटर्न के बहन भाई भी थे। क्यों अहमद रजा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना, आपकी कहानी
छोड़ के, पहले मैंने जितनी सुनाई है आपकी कहानी है, अब ये मेरी सिक्स सेंस है, कौन कौन एग्री है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या फिर वो बहन भाइयों के साथ मुंह मारी भी हुई होगी, बात भी हुई होगी। और यहाँ अहमद रजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस भी आई और बिलाल को वकील के पास भी लेके जाया गया, पर अहमद रजा जी वो तलाक के लिए नहीं, वो इस चीज के लिए कि मोहल्ला सारा अलर्ट हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों को आके प्रेशराइज करने लगे थे। सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि एक बहू पे, एक औरत पे जुल्म हो रहा है, आप पे पर्चा हो जाएगा, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। उस वक्त बिलाल को जो समझ आई, बिलाल ने देखा कि घर का माहौल बहुत खराब हो चुका है, अब कोई आपे में नहीं है, जर्मनी रिटर्न भी वापस नहीं जाना चाहती, घर वाले उसको घर के अंदर नहीं लेना चाहते, इसलिए फिर वकील के पास जाया गया और वो सिक्योरिटी तैयार की गई कि मोहल्ले में कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उनका अपना घर था, वहां उन्होंने रहना था। क्योंकि उस वक्त तक इस टब्बर को ये नहीं पता था कि हमने बिलाल के नए घर पे कब्जा करना है, हमने बिलाल को जैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश दे दी, तुम्हारे बाप ने ये वसीयत की थी, ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारे बाप ने ये भी कहा था कि बड़े घर में इस बड़े टब्बर ने रहना है। तो फिर ऐसे जैसे करके पुलिस भी वहां आई, क्योंकि वहां की सोसाइटी की सिक्योरिटी गार्ड ने अलर्ट इनको किया। इन्होंने कहा कि आप एक औरत पे जुल्म कर रहे हैं, और उमैर फसादी उर्फ अहमद रजा उर्फ तोबा ताहिर ये कहती हुई नजर आई कि नहीं जी असं तेन तलाक देनी है, बस साडा मुंडा हुणे तलाक देन लगा तो किस्सा खत्म हो जाएगा। पर वो किस्सा इतना बढ़ता गया कि पुलिस ने आके ये किस्सा हैंडल किया। अब यहाँ आप बहन भाइयों ने बताना है कि एक औरत जितनी मर्जी गलीज, जितनी मर्जी बदतमीज, जो मर्जी हो, वो अपना घर नहीं छोड़ती। तो फिर समीना पढ़ी लिखी लड़की थी, समीना का बाप भी समीना के सर पे नहीं था, भाई भी समीना के अभी इस काबिल नहीं, क्योंकि समीना अपने घर का ये जो अहमद रजा सा पूछते हैं ना खर्चा कौन चलाता है, तो यकीनन वो जॉब करती है, वो जर्मनी रहती है, उसने कई स्टोरियों में भी कहा, तो यकीनन वो अपने घर का खर्चा चलाती होगी। क्योंकि अभी हाल ही में उसके भाई ने भी चैनल बनाया, वो भी मेरी नज़र से गुजरा, उसका एक भाई उसने बताया था, आपको याद होगा कि शायद छोटी ईद पे के बड़ी ईद पे एक व्लॉग आया था जिसमें उसने कहा कि मामू ने दुबईयों बच्ची वास्ते खिडौने नुफा वास्ते भेजे ने। तो यानी कि एक बहनोई ने अपने साले को बाहर बुला लिया होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके स्टैंड होंगे, तो सबको पता है कि खर्चा समीना ही चलाती है, तो इसमें हम क्यों जाके सवाल करें। अब यहाँ अहमद रजा जी ने ये कहा कि प्रॉपर्टी वो समीना लोग किराए पे हैं, कि सबको शो ऑफ करती है कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने कभी समीना के मुंह से नहीं सुना, अगर वो बिलाल की फैमिली में शो ऑफ करती है, बिलाल की फैमिली में बताती है हमारा अपना घर है, तो जब ये चीज एक यूट्यूब पे नहीं तो हम उसको क्यों डिस्कस करें। आप अहमद रजा जी उर्फ फसादी मेहरा आप आके ये कहते हैं कि हुण तुसीं समीना की स्टोरी तो सारी सुना ली, आमना की ते आशा की स्टोरी सारी सुना ली, हुण समीना की सुनाओ। तो ये चैनल है ही सच की बना पे। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है कि जो समीना को गलत साबित करती है, अभी तक तो मुझे समीना बिलाल में कोई गलती नजर नहीं आ रही। अगर एक औरत ने कहा मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, तो कौन सी गलत बात की। रही उसकी प्रॉपर्टी की बात, तो अहमद रजा जी यहाँ से तो बिल्कुल शक होता है कि आप फसादी महर हैं, आपको प्रॉपर्टियों से क्या लेना देना। वो किराए पे रहे या उसका अपने बाप का घर हो, उसके बाप ने उनको बना के दिया हो। यहाँ अगर मैं कहूँगी अलीना व्लॉग, यानी अलीना जो समीना की बहन है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही है, मैं मेंशन उनका चैनल करूँगी, उनका भाई या उनका कोई मोहल्लेदार गुजरांवाला से ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके इंस्टा पे आके राब्ता करें और बताएं कि क्या वो समीना का अपना घर है या वो रेंट पे रहती है। और ये अहमद रजा को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये अहमद रजा कोई और नहीं, ये फसादी महर है। ये हाची नाम के, ऊंची नाम के जो कमेंट मैंने यहाँ लगाए हैं, ये भी एक नई कहानी आई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कहानी तो अभी बाकी है। अभी तो ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया का दिखाया था। उमैर ने क्या वाकई ही पैसे के लिए आमना के साथ शादी की? आखिर इसके घर वालों ने अंकल को कैसे मजबूर किया रिश्ता लेने पे, और ये रिश्ता किन शराइत पे हुआ? आखिर क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी उमैर फसादी को? ये स्टोरी अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और पार्ट 2 पार्ट 3 सीरियल अब शुरू होने लगी है,
क्योंकि मैं ये टॉपिक क्लोज करना चाहती हूँ। पर ये तूबा ताहिर, अहमद रजा और ये ऊंची हाची जो है ना, ये क्लोज नहीं करना चाहते। तो अब ऐसे ही मैं भी पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू फिर से कर रही हूँ और ये सीरियल आता रहेगा जब तक मुझे ये कमेंट मसूल होते रहेंगे, जब तक ये मुझे बातें बताते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब फैमिली के सामने सारी हकीकत रखूं। पर यहाँ ये जो केस के आ जाए, ये चीजें आई तो अहमद रजा जी मैंने क्लियर कर दिया, प्रॉपर्टी की सिर्फ तकलीफ आपको है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए ही आपने आमना को, क्योंकि आमना एक ब्रांड थी, आमना का रिश्ता आपने मंगवाया जब आपको ऑस्ट्रेलिया से टांग बजी। वो सैमसंग के मोबाइलों वाली क्या कहानी है, वो गौरी के साथ पेपर मैरिज की क्या कहानी है, वो पार्ट 2 में मैं सुनाने वाली हूँ। आज जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं, आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। आप क्या कहते हैं, क्या समीना पे जुल्म हुआ या बलाल को बाप की डेथ के बाद इमोशनल ब्लैकमेल किया गया? आखिर ये टब्बर अब उनको क्यों सुकून से नहीं जीने देता? ये बीच वाली बातें क्यों निकाल के लाते हैं? और ये हाची के हुची नाम की जो आईडी है, ये आज से मेरे राब्ते में नहीं है, आज से मुझे कमेंट नहीं करी, मतलब राब्ता तो नहीं मैं कहूँगी, कमेंट नहीं कर रही, ये बड़ी देर से मुझे कमेंट कर रही हैं। पर अब मैं ये भी स्टोरी जो वो मुझे देंगी, जो चीज़ मुझे बताएंगी, इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्द आपके सामने रखूँगी। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इंस्टा पे आएँ, इंस्टा पे मेरे साथ राब्ता करें। और उमैर जी, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो आप प्रॉपर्टी की समीना की बात करते हैं ना, आप उमैर ही हैं, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ही पैसे का बड़ा लालच है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਜਾਣਗੀਆਂ खेत। इसका आएगा कल पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि उमैर के घर वालों ने आमना का रिश्ता कैसे मांगा, बिलाल के पापा किस शराइत पे राजी हुए रिश्ता देने के लिए, फाइलों वाली और वो गौरी के साथ पेपर मैरिज वाली क्या कहानी थी, वो भी आपको कल वाले पार्ट 2 में सुनने को मिलेगी। आज के रिएक्शन के बारे में आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो चालो। और अहमद रजा जी, आज की पूरी वीडियो मैंने आपका नाम लेके आपके नाम कर दी आज की वीडियो, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ थी कि मैं आपका नाम लेके नहीं बताती कि आप मुझे आके इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसलिए पहले आपका नाम नहीं ले रही थी कि आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे थे वो मुझे सब पहले से पता था। कोई नवी गल करो तो मैं तुहाडा नाम लवां। हाँ, तुसी अज दे कमेंटां 'च नवी गल जरूर की है कि आमना दी ते आशा दी स्टोरी हुण तुसी मैनूं सुनाओगे। यह चीज़ां ते मेरा इंस्टाग्राम तुहाडे वास्ते पिया है। आओ तो मैनू सारा कुछ दसो, तो यह भी दसो कि तुसी उमैर हो, अगर वाकई तुसी नस्ली ते असली हो। सही आईडी तो आके मेरे नाल राबता करो। अगर मैनू सच्चाई लगी, मैनू लगा गुजरांवाले दी चिड़ी ने जुल्म किया है, तो मैं जरूर तुहाडी सच्चाई पब्लिक के सामने रखांगी। मैं तस्वीर का एक रुख नहीं वेखदी, पर हले जो तस्वीर दिखा रही हो बिलाल समीना नू बिल्कुल साफ क्लियर दिखा रही है, और तुसी लोग सुकून ही नहीं करन दे। उम्मीद करनी है अज की गल की तुहानू समझ लग गई होगी। उम्मीद करनी है तुसी सोनू दी दुनिया नू भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलने नेक्स्ट टॉपिक के नाल। अल्लाह हाफिज।